नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने चैनल माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज बायोलॉजी का पार्ट 3 है, जिसमें चैप्टर जो चल रहा है रोग एवं उपचार। ठीक, आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो चैनल में जाइए और पिछली क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से डिटेल जो सोल्यूशन दिया जा रहा है आपको, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने कहीं और से पढ़ाई की अपने, तो तब भी अपनी तैयारी को ज़रूर चेक करें। प्रश्न आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक, चलते हैं अपनी क्लास पर। पहला क्वेश्चन ये रहा कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, एक मेडिसिन है, बचाने है किसके उपचार के लिए किया जाता है, किस बीमारी को बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा हृदयघात होगा, हार्ट अटैक होगा। ठीक, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का यूज जो है उच्च रक्तचाप को से बचाने के लिए किया जाता है, या हाइपरटेंशन की बीमारी जो होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने या कंट्रोल करने के लिए निम्न में से कौन से खनिज या मिनरल्स का यूज होना आवश्यक है। तो वो होता है पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम के साथ एक चीज़ और याद रखना पोटेशियम से रिलेटेड, यह निम्न रक्तचाप बीमारी में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर की बीमारी जो होती है उसमें भी पोटेशियम का यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में हम बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का यूज करते हैं, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक, तो जो बातें आपको पता हैं वो आप पढ़ाई की है इसलिए पता है, जो चीज़ नहीं पता है उनकी आप जरूर अपने नोट्स में लिखते चलें। रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी जो होती है मिथिमोग्लोबिन की अधिकता के कारण होती है। मिथिमोग्लोबिन बीमारी जो है, मिथिमोग्लोबिन की अधिकता कैसे होती है वो समझिएगा। पानी की, हमारे पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये बीमारी होती है। जब नाइट्रेट जो है हमारे पानी के माध्यम से शरीर में या बॉडी में प्रवेश करता है तो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नाइट्राइट जो है ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और मिथिमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। जब ये मिथिमोग्लोबिन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी को या सेल्स को आवश्यक या जितना पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी का जन्म होता है। आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर शब्द किससे संबंधित है। तो गोल्डन आवर कहते हैं हृदय घात के पहले घंटे को, हार्ट अटैक के पहले आवर को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। अल्पता का मतलब यदि आप समझ गए तो आंसर भी आपको पता हो जाएगा। अल्पता का मतलब होता कमी। पोटेशियम की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आपको हमने पीछे डिटेल में बताया कि निम्न क्या होता है, निम्न रक्तचाप की बीमारी जो होती है ये होगा ऑप्शन बी। पोटेशियम की कमी के कारण निम्न रक्तचाप, ये लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, लंबे समय तक उपवास या फास्ट या व्रत रहने पर हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है गुर्दे। आपको ये तो जरूर पता रहा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जन्य बीमारियां हैं, सभी जो हैं वायरस से रिलेटेड बीमारियां हैं। आपको दिख रहा होगा अब। ठीक, तो देखो, तो आपको आंसर पता है तो आप जवाब जरूर देना है और अपने को 1 मार्क लेना है। यदि आपको नहीं पता है तो कट कर देना है, और बाद में आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, मम्स, रेबीज और हार्पिज, ये सभी बीमारियां वायरस से रिलेटेड हैं। हमने पिछली क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था, हमने कहा था अपनी जब नोट्स बनाएं तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा कि एक पेज हमें रखना है वायरस से रिलेटेड, एक पेज रखना है बैक्टीरिया से रिलेटेड, और एक रखना है फंगस से रिलेटेड। इन तीनों पेजों में अलग अलग बनाने हैं। जब भी आपको कोई वायरस से रिलेटेड बीमारी दिखाई दे वहाँ पर आप उनको नोट करने लगा, बैक्टीरिया से ऐसे ही फंगस से, तो आपको एक जगह पर सारी बीमारियाँ नोट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा। तो ये काम ज़रूर करिए, आपको रिवीजन में बहुत स्पीड देगा और बहुत कम समय में काफ़ी चीज़ें आप कवर कर पाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जीवाणु के कारण नहीं होता, बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। तो आपको पता होगा एड्स जो होता है वायरस से रिलेटेड है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, पहला होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन।
अगला सवाल यह है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकतर कारण होती है। अब बताओ, क्या आप नहीं बता पाओगे? हमने ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पीछे बिल्कुल डिटेल से बता दिया। पानी में किसकी अधिकता कारण हमारे शरीर में वो जाता है और किस में कन्वर्ट होता है, फिर आरबीसी के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और मिथियोग्लोबिन का निर्माण करता है। हमने पूरी डिटेल से बताया। आपका जवाब भी आपको पता होगा, क्या होगा? नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखो, बहुचर्पित बबल बेबी रोग। जो बबल बेबी रोग है, ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है? बबल बेबी रोग इसे क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि इसमें इसका जो उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है, वो जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है। उन बुलबुलों के कारण ही बबल बेबी रोग कहा जाता है इसे। ठीक, तो आपको याद रखना है और याद भी हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक। ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसको ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर के लिए आपको याद रखना है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है ट्यूमर के लिए, जो कि ऑप्शन होगा सी। बोलो, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर बताना है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज किसके लिए करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का यूज जो करते हैं, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो शरीर के अंतर्गत के अबुर्द का उपचार। अबुर्द का मतलब एक प्रकार की गांठ होती है, एक कैंसर से रिलेटेड है, इसलिए कोबाल्ट 60 कैंसर सही है। कैंसर होता है तो आपको समझ में आता है, तो कैंसर ही है, तो कोबाल्ट 60 सही है। आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड की सक्रियता के लिए होता है, वो भी आपको पता चल गया, ये भी सही है। ठीक, थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा। फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 का यूज जो किया जाता है वो श्वेत रक्तता का उपचार करने में किया जाता है, या फिर WBC के उपचार करने की, जब WBC की संख्या कम होने लगती है उसमें किया था, और एक प्रकार से कैंसर ही है। ठीक, ये भी आपको याद रखना, आगे भी क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से डिटेल समझ में आ जाएगा। गोल्ड 198, गोल्ड 91 रेटिना के दोषों का उपचार करने के लिए। अब तीनों जब सही हैं तो इनका गलत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यही पूछा है। तो गोल्ड 198 का उपयोग जो करते हैं वो इनके लिए नहीं करते हैं। ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। तो कैंसर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और आज की सीरीज में कैंसर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन लिए भी गए हैं, जहां आपको देखने को मिलेगा किस तरह से पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। ठीक, तो आपका जवाब क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में, रेडियो एलिमेंटों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है कि किस स्पीड से ब्लड चल रहा है? ठीक, तो इसका उपयोग करते हैं आइसोटोप। कौन सा होता है रेडियो आइसोटोप? रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम का उपयोग जो करते हैं हम स्पीड नापने में करते हैं कि रक्त का प्रवाह जो है कैसे चल रहा है, कितनी स्पीड चल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। तो ल्यूकीमिया एक प्रकार से रक्त कैंसर है, आपको ये भी डाउट क्लियर होना चाहिए। बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है जाने वाला रेडियो समस्थानिक आइसोटोप। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप, और अच्छे समझे तो समान स्थानीय, समान लेवल चीज़ें बात की जाए। ठीक, तो देखो हमने बताया कोबाल्ट 60 तो आप सबको पता होगा सर, ये आंसर होगा, लेकिन इसके साथ साथ आंसर ये भी होगा फास्फोरस 32, हमने पीछे बताया WBC से रिलेटेड है ना। तो दोनों ऑप्शन हैं, तो आपको याद रखना है C और D, दोनों आंसर यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ओंकोजीन, ओंकोजीन संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित? कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग आपको पता है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। कर्क रोग जो है कैंसर को कहा जाता है। ठीक, इसकी खोज कब की गई? 1970 में की गई थी, और सार्कोमा वायरस नाम दिया गया था। इस वायरस को जो नाम दिया गया था जिसके कारण कर्क रोग होता है, और वो वायरस का नाम दिया गया था सार्कोमा, लिख सकते हैं सार्कोमा वायरस, सार्कोमा वायरस कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी वायरस से रिलेटेड बीमारी हो गई, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, तो कर्क रोग किसे कहा जाता है? कैंसर। अगला कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, मतलब कि रेडिएशन की बात कर रहा है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो रेडिएशन में हम किसका यूज करते हैं? अल्फा किरणों का, गामा किरणों का, बीटा का, एक्स-रे का। तो कैंसर के उपचार के लिए गामा किरणों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण जो गांठ पड़ जाती हैं उसको हम इन रेडिएशन के माध्यम से गलाते हैं। ठीक, तो आपको ये भी है। आपका होमवर्क क्या है? आप होमवर्क को जरूर करिए और जवाब दीजिए कमेंट में। अल्फा किरणों, गामा किरणों, बीटा किरणों, एक्स-रे किरणों, इनका आविष्कार किसने किया? इनकी खोज किसने की? एक प्रकार से ये समझो, इनकी खोज किसने की? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। आपको पता है तब बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके दीजिए। आपको बिल्कुल डिटेल से अगली क्लास में इन
के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब बताओ, इसका तो जवाब सबको पता हो गया होगा। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया, क्या होगा जवाब? आर्सेनिक 74 का। ठीक, कोबाल्ट 60 किससे रिलेटेड है? आपको ये भी पता होगा। नहीं पता है तो आपने इसका मतलब ध्यान से सुना नहीं है। ठीक, क्या होता है? कैंसर से रिलेटेड है। ठीक, कार्बन 14 का प्रयोग किसके किया जाता है? पौधे जंतुओं के अवशेषों का, ठीक, बहुत पुराने, उनको पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 का यूज करते हैं। सोडियम 24 का पता किसके लिए करते हैं? इसमें रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए करते हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग में यूज किया था सोडियम 24। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है। तो हमने पीछे बता चुके हैं, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या आंसर होगा? गामा किरण होते हैं। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर, नेक्स्ट को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो आपको जवाब पता होगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन हो चुका। पहला क्वेश्चन तो कोबाल्ट, आंसर होगा कोबाल्ट 60, सबके दिमाग में आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बताया फास्फोरस 32, इसलिए आपके आंसर जो होंगे ए और बी दोनों होंगे। ठीक, दोनों क्वेश्चन देखो, वहाँ पर पीछे भी आपको देखने को मिला अलग तरीके से था, यहाँ पर अलग तरीके से है। तो क्वेश्चन की भाषा को बदल कर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है। अगला देखो, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, देखिएगा, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। पिछले क्लास में जरूर देखिएगा, हमने कैंसर को बिल्कुल डिटेल से समझाया है, कैंसर कैसे होता है और क्या होता है कैंसर में। तो देखो, कैंसर में हमने बताया था कि अनकंट्रोल सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल का निर्माण होता है। ठीक, और कौन सी सेल का होता है? व्हाइट सेल का होता है, WBC का होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी के कारण ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर या ल्यूकीमिया नामक बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीव्रता या प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग, तो कर्क रोग तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। कर्क रोग का मतलब क्या हुआ? कैंसर, तथा उसका उपचार भी करता है, मतलब रोग भी बना देता है, उपचार भी करता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जिसका उपयोग हम दवा के रूप में करें तब तो वो फायदेमंद होगा, लेकिन दवा की जगह पर वो खाने के रूप में, पेट भरने के रूप में काम करने लगे तो क्या करेगा? आपके लिए जहर का काम करेगा। तो यही काम है आयनाइजेशन रेडिएशन का या आयनीय विकिरण का। ठीक, तो विकिरण का उपयोग यदि हम संपर्क में रहें, ये चीज़ क्लियर भी हो चुकी है कि कैंसर जो है निम्न और मध्यम, मतलब लो और माइक्रो, जो मतलब मिनिमम बिल्कुल और मीडियम जो विकिरण होंगे, रेडिएशन होंगे, उनसे कैंसर नहीं होता। लो और मीडियम रेडिएशन से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक ये विकिरण के प्रयोग में रहे तो कैंसर हो सकता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसका उपयोग भी किया जाता है विकिरण में, गामा किरणों हमने बताया था, रेडिएशन में गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो बातें दोनों याद रखनी। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स बीमारी है, जिसका वहन कौन करते हैं तो आपको ही बताना है। इसका ले जाने का काम एक स्थान से दूसरे स्थान जाति किसके माध्यम से? स्त्रियों के माध्यम से जाते हैं, लेकिन प्रकट किस में होता है? पुरुषों में होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पहले क्वेश्चन तो यही बना, हीमोफीलिया कैसा रोग है ना? संक्रामक रोग है, अनुवांशिक रोग है, तो आपका जवाब क्या होगा? अनुवांशिक रोग है। इसका वहन कौन करती हैं? तो स्त्रियां करती हैं। प्रकट किस में होता है? रोग दिखाई दे किस में देता है? पुरुषों में दिखाई देता है। सबसे पहले हीमोफीलिया जो है महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, इसीलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। अच्छा, हीमोफीलिया होता क्या है? हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक, मतलब कोई कहीं पर कट गया तो असीमित एक निश्चित समय के बाद भी रक्त बहता रहता है, उसे ही हीमोफीलिया कहा जाता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, आपको आगे डिटेल से समझने में मिलेंगे। देखो, हीमोफीलिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब एक साथ लाए हैं, और सभी क्वेश्चन 2-2, 4-4 बार पूछे गए हैं सभी एग्जामों में। तो आपको याद ध्यान देना है, अधिरक्तस्राव। अधिरक्तस्राव का मतलब होता है अधिक रक्त का बहना। ठीक, तो या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ब्लीडर्स डिसीज, है ना? तो कैसी बीमारी है देखा पूछा जा रहा है। एक जीवाणु है? नहीं। एक प्रदूषण जनित है? नहीं। एक विषाणु जनित है? नहीं। एक अनुवांशिक विकार है? हाँ, जेनेटिक्स बीमारी है। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। वहन कौन करती है? स्त्रियां। प्रकट किस में होती हैं? पुरुषों में। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर पूछा गया अगले एग्जाम में, भाषा को चेंज करके, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है?
ठीक, तो आपको बताना है ये कौन सी बीमारी है, रॉयल हीमोफीलिया। क्यों कहा गया? क्योंकि विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया में मिला था, इसलिए इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या करता है आप बताइए? वही क्वेश्चन को दोबारा फिर घुमा दिया गया। क्या करता है? हीमोग्लोबिन स्तर में कमी करता है? नहीं। रूमेटी हृदय रोग है, हार्ट रोग? नहीं। WBC में कमी करता? नहीं। रक्त स्कंदन ना होना, ब्लड का क्लॉटिंग ना होना? हाँ, ये बात सही है। आंसर क्या होगा आपका? डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर पूछा गया निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक, व्याधि का मतलब बीमारी हुआ, डिसीज हुआ, और अनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स हुआ, कौन सी बीमारी जेनेटिक्स है? आपको आंसर भी अब बताने की जरूरत नहीं होगी, अब तो रट गया होगा, 5 क्वेश्चन लगातार मिल गए हीमोफीलिया से। तो कौन सा होगा? पहला होगा। ठीक, तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। जो भी आपको पॉइंट ना पता हो बिल्कुल अपनी कॉपी पे नोट करें। अगला क्वेश्चन पे है। ठीक, तो यहीं तक आज की सीरीज़ थी जो पार्ट 3 था। आप सभी को धन्यवाद, आपने समय दिया। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको समझ में आया चैनल, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक भी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि चलो हमने पढ़ तो लिया है, प्रैक्टिस वहाँ से कर लेते हैं, अपनी तैयारी को आजमा वहाँ पर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के टाइप क्या बनते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।